सब लोगों को सुस्वागतम आईआईटी पटना भक्ति वेदांत क्लब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एंड सब लोग आने के लिए यहाँ पर और सबको स्वागतम। आज रामनवमी महामहोत्सव हमारे रंजन सर के गाइडेंस में हो रहा है, तो यहाँ पे सब लोगों को वेलकम भक्ति वेदांत क्लब की तरफ से। तो सब लोग एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बच्चे तो आ चुके हैं स्टेज पे, हम लोग 15 मिनट डिस्कस कर लेते हैं रामनवमी क्यों मनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस। तो हमारा जो स्टेज बनाए हैं इधर बना दिए हैं, तो पीपीटी इधर है। थोड़ा आप लोग थोड़ा सा घूम जाइए, इधर देख सकते हैं अगर दिख रहा है। दिख रहा है सब लोगों को? नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूंगा सब कुछ, ठीक है? ओके। सो रामनवमी हम लोग मनाते हैं। सब लोगों को पहले हैप्पी रामनवमी, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि भगवान जब आते हैं, हम लोग जानते हैं घर पे हमारे जब बच्चा पैदा होता है तो कितना हम लोग कितना आनंद से हम लोग बनाते हैं ना, मनाते हैं, सब उत्सव मनाते हैं। लेकिन जब भगवान स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो कि पूरा विश्व का नियंता है, जब वो अपीयर होते हैं हम लोगों को यहाँ पर कितना धूमधाम से मनाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग देखे अभी कितना बहुत सुंदर नृत्य गाना सब देख रहे थे ना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान आज जो है इस धरा पृष्ठ में अपीयर हुए थे। तो भगवान क्यों अपीयर होते हैं यहाँ पे? कृष्ण हुए, राम हुए, क्यों आते हैं यहाँ पर? क्यों आते हैं यहाँ पर? तो हम लोग आगे करो। तो भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि उनके अवतार क्यों आते। अवतार मतलब क्या होता है? अवतरण करना। वो हमारे जैसे जन्म नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं? सीधे अवतरित होते हैं यहाँ पर। अवतरित मतलब डिसेंड, डायरेक्टली कम फ्रॉम द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म टू द मेटेरियल प्लेटफॉर्म। तो ये अवतरण को बोला जाता है अवतार, उनको अवतार बोला जाता है इसलिए नहीं। तो कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भरत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि जब धर्म का ग्लानि होता है तो उस समय वो उनके अवतार, डिफरेंट अवतार में वो आते हैं, उनके वो पर्पज फुलफिल करने के लिए। तो और क्या बताते हैं आगे कृष्ण? बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संतमामि युगे युगे। बोल रहे हैं कि हम जो आते हैं साधुओं का परित्राण करने के लिए आते हैं। साधु लोग जो होते हैं, साधु लोग कौन होते हैं? जो लोग भगवान के एक्चुअली भगवान के अपने परिकर होते हैं, भगवान को अपना मानते हैं। वैसे तो सारे जीव भगवान के ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ जीव भूल जाते हैं, कुछ जीवात्माएं भूल जाते हैं भगवान को, और कुछ जीवात्माएं याद रखते हैं हमेशा हमेशा के लिए। जो लोग भगवान को याद रखे वो हो गए साधु। क्योंकि अपने पिता को जो भुला देता है वो उनको क्या बोला जाएगा? तो वैसे ही अपने पिता को कोई पुत्र भुला जाएगा तो क्या होगा उसका? तो उसको क्या बोला जाएगा? वैसे ही है। तो यहाँ पे साधु जो होते हैं कौन होते हैं? जो भगवान को याद करते हैं, हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान का गुण कीर्तन करते हैं, उनको साधु बोला गया। तो साधुओं का परित्राण के लिए आते हैं भगवान यहाँ पे। और क्या है? जो दुष्कृति होते हैं, मिसक्रिएंट्स,
उनको एनिहिलेट करने के लिए आते हैं। ये क्या है? क्योंकि सब तो भगवान के बेटे हैं, तो फिर ये दुष्कृति कहाँ से आ गई, मिसक्रिएंट कहाँ से आ गए? फिर भगवान के बेटे तो सब है, सारे जीवात्मा, लेकिन भगवान के बेटे सब तो है। जैसे हमारे घर पे होता है ना, एक पिता के 4 बेटे होते हैं, उनमें से कुछ बेटे जो हैं पिता के मान रखते हैं, पिता को आदर करते हैं, पिता को सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ बेटे होते हैं पिता को गाली भी देते हैं, हाँ, कभी कभी पिता को थप्पड़ भी लगाते हैं ना। तो उस समय क्या होता है, पिता क्या करते हैं, फिर उसको तेज्य पुत्र कर देते हैं ना। तो वैसे ही होता है, लेकिन पिता कभी भूलते नहीं अपने बेटे को। वो कभी कभी दंड देते हैं, लेकिन भूलते नहीं, वो सबको यहाँ पे। तो इसलिए और क्या है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। भगवान बोल रहे हैं कि हम जो आते हैं, हर युग में आते हैं, मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम यहाँ पर आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म जब क्षय हो जाता है तो धर्म का स्थापना करने के लिए क्या आता है। तो धर्म क्या है एक्चुअली? तो धर्म जो है वो जीव का धर्म है ना। कृष्ण बताते हैं सारे धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आओ, वही धर्म है। धर्म एक्चुअली क्या है? जो जीव का धर्म है। जैसे बताया जाता है पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म है तरलता, नीचे की तरफ बहना, समुद्र की तरफ बहना। तो समुद्र का अंश है पानी, ड्रॉप ऑफ वाटर, इट गोज टू द ओशन ना। वैसे आग का क्या धर्म है? ऊपर उठना ना, ऊपर उठ के कहाँ? सूरज की तरफ जाता है। तो सूरज का अंश होता है आग। तो ये सूरज क्या हुए? अंशी हुए ना। तो अंश को अंशी से मिलने के लिए जाना, ये धर्म है। ये है धर्म। धर्म क्या है? अंश को अंशी से मिलना, ये धर्म होता है। तो वैसे ही हम लोग जीवात्मा है, और जीवात्मा का धर्म क्या है? हम लोग अंश हैं भगवान के। तो भगवान से मिलने के लिए जाना हमारा ये धर्म होना चाहिए। भगवान से मिलेंगे कैसे? हम लोग तो भगवान को कभी देखे नहीं, कैसे मिलेंगे भगवान? हाँ, भगवान को मिल सकते हैं अगर हम साधुओं के संग करेंगे और भगवान के साधुओं के दिया हुए रास्ते पर चलेंगे तो भगवान से मिल सकते हैं। ठीक? तो इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि कृष्ण जैसे आते हैं, उनके अवतार जैसे आते हैं, वो दिव्य होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः। तो बोलते हैं कृष्ण कि मेरे जो अवतार होते हैं वो एक्चुअली दिव्य, उनका अपीयरेंस, उनका कर्म सब दिव्य होता है। तो इसलिए ऑर्डिनरी नहीं होता। हम लोग कैसे, हम लोगों को जहाँ पे दिया जाता है जन्म, हम वैसे ही, अगर कुत्ते का शरीर मिलता है तो कुत्ते के शरीर में रहते हैं, अगर कीड़े के शरीर में मिलता है तो कीड़े के शरीर में रहते हैं, मनुष्य का शरीर में मनुष्य का योनि प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। लेकिन कृष्ण जो है वो जब आते हैं वो अपने इच्छानुसार आते हैं धर्म का स्थापना। वैसे ही रामचंद्र भी आज आए थे, हाँ, अयोध्या में। तो रामचंद्र जब आए थे, आगे बढ़ो, ठीक है। रामचंद्र के फैमिली जो था, उनका फैमिली बहुत लंबी हिस्ट्री है, हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम भी नहीं, हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो खट्वांग महाराज थे एक राजा सूर्यवंश में, उनसे लिनिएज शुरू होता है। ये भागवतम में बताया गया है। खट्वांग महाराज, उनके पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। रघु जो थे बहुत कीर्तिमान राजा थे। रघु के बाद हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ महाराज। दशरथ महाराज और कीर्तिमान है क्योंकि दशरथ महाराज के पुत्र स्वयं भगवान बनकर आए, भगवान आए उनके पुत्र बनकर। तो दशरथ महाराज और कीर्तिमान है रघुवंश के ना। तो दशरथ महाराज के पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रु। राम जो है एक्चुअली लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये जो हुए, ये एक्चुअली उनके एक्सपांशन है रामचंद्र के, चारों भाई। तो इसलिए चारों भाई कोई अलग नहीं है, रामचंद्र के ही एक्सपांशन है ये सब।
तो ये हम जानते हैं कैसे रामचंद्र आए यहाँ पे। सब लोग रामायण के बारे में अवगत है यहाँ पे, पर्टिकुलरली भारतवर्ष में सब लोगों को पता है रामायण के बारे में। कैसे दशरथ महाराज पुत्रेष्ठ यज्ञ किए, फिर वो यज्ञ उनका जो ऋष्यशृंग मुनि किए थे यज्ञ, उस यज्ञ में फिर अग्निदेव आए खीर लेकर, वो खीर दिए, सब लोगों को पता है नहीं। खीर फिर वो रानी ने, सब लोग सारे रानियाँ पी लिए खीर पीने के बाद फिर गर्भवती हुई। फिर रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए, और जब ये 4 बेटे आए तो ये देखा गया कि लक्ष्मण जो है रामचंद्र के प्रति अत्यंत अनुरागी थे, और शत्रुघ्न जो थे भरत के प्रति बड़े अनुरागी थे। तो इसलिए चारों भाई बड़े आराम से दिन व्यतीत किए आगे किए। उसके बाद जब थोड़ा बड़े हो गए, बड़े होने के बाद गुरुकुल में गए रामचंद्र। गुरुकुल उनका कौन थे? वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ मुनि ब्रह्मर्षि थे, लेकिन ब्रह्मर्षि का कर्तव्य ये नहीं होता कि किसी का कुलगुरु बनना। लेकिन वशिष्ठ मुनि को पता था कि रामचंद्र जो है दशरथ के पुत्र बन के आएंगे, तो इसलिए वो जो है वो कुलगुरु का पद जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था दशरथ महाराज के समय। तो उन्होंने जानबूझकर कुलगुरु बने थे, क्योंकि वो जानते थे कि रामचंद्र यहाँ पर आएंगे तो मैं रामचंद्र के साथ कुछ समय बिताऊंगा। तो इसलिए उन्होंने रामचंद्र को भी लेके अपने आश्रम में रखकर उनको शिक्षाएं दी। रामचंद्र, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सब सारे हैं। तो फिर जब गुरुकुल से वापस आए ट्रेंड होके, वापस आने के बाद उनको उस समय करीब 14-15 साल होगा। तो जब वापस आ गए उस समय विश्वामित्र मुनि वहीं पे सिद्धाश्रम यहीं पे है बक्सर में। सिद्धाश्रम में वो तप कर रहे थे। तप मतलब विभिन्न प्रकार की यज्ञ अनुष्ठान करते थे। तो वहाँ पे बड़े भयानक राक्षस सब आते थे, रावण का भेजा हुआ, सुबाहु, मारीची, ताड़का। तो ये सब राक्षस आके यज्ञ में क्या करते थे? बारिश करते थे, ब्लड, भूस, सारे हड्डी मांस सब फेंकते थे। तो विश्वामित्र मुनि फिर क्या किए? खुद गए दशरथ महाराज के पास। लेकिन विश्वामित्र मुनि को उनके जो मुनि पूछे, उनके साथ जो थे, बोले कि आप चाहे तो ये राक्षसों को विताड़ित कर सकते थे, मार सकते हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों नहीं करते? विश्वामित्र मुनि बोले कि मेरा यज्ञ अनुष्ठान नष्ट हो जाएगा। अगर मैं क्रोध करूँगा तो ये मेरा यज्ञ अनुष्ठान सब नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए मुझे रामचंद्र को लेके आना है। तो उन्होंने गए दशरथ महाराज के पास। फिर दशरथ महाराज को वो मांगे, बोले रामचंद्र को हमको हमारे साथ जाने दीजिए। दशरथ महाराज मना किए, बहुत अनुनय विनय हुए, लेकिन वो माने नहीं, बोले कि मुझे रामचंद्र को ही लेके जाना है। तो उन्होंने फिर रामचंद्र को लेके आए उनके जिद पर। तो राम और लक्ष्मण दोनों आए विश्वामित्र मुनि के साथ। तो विश्वामित्र मुनि के साथ आकर उन्होंने ताड़का वध किया। ताड़का के पुत्र जो थे सुबाहु, उनको भी वध किया। उसके बाद जो मारीची था, मारीची को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि मारीची को बाद में काम आएगा सोचकर उसको छोड़ दिए उसको। लेकिन ऐसे जाकर के भेजे, एक तीर मारे उसको 1000 योजन तक फेंक दी दूर जाके समुद्र में। हाँ, मारीची को याद था वो चीज। वो रावण जब आता है, जब साहाय्य मांगने के लिए आता है मारीची के पास, मारीची बोलता है रावण, बोलता है आप ये दूसरा काम क्यों करना चाहते हैं? मैं एक बार उनके साथ पंगा मेरे साथ हुआ था, मुझे 100,000 योजन तक भेज दिए थे एक बाण लगाकर, और आप जा रहे हैं उनके साथ पंगा लेने के लिए। हाँ, तो उनको सजेशन दिया, फिर भी वो माने नहीं रावण ना। तो फिर रामचंद्र क्या किए, सब यज्ञ अनुष्ठान होने के बाद फिर उन्होंने, उस समय जनक महाराज का इनविटेशन आया विश्वामित्र मुनि के पास। उनका इनविटेशन आया कि हमारा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, शिव धनुष का होगा, सीता माता का स्वयंवर है। तो उन्होंने क्या किया, विश्वामित्र मुनि बोले कि रामचंद्र को, बोले हम लोग तो जा रहे हैं मिथिला, तो आप भी हम लोगों के साथ चलिए। हाँ, तो राम लक्ष्मण को लेके चल दिए कहाँ पर? मिथिला, जनकपुर। तो राम लक्ष्मण लेकिन इनवाइटेड गेस्ट नहीं थे उस समय, वो अनइनवाइटेड थे, उनको इनवाइट नहीं किया गया था
ना जनक महाराज किए थे ना कोई किया था, लेकिन विश्वामित्र मुनि उनको बोले चलिए हमारे साथ, तो वो भी चल दिए, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जानते थे जो होने वाला है। तो इसलिए रामचंद्र भी आके पहुँचे। रास्ते में जा रहे थे तो फिर एक दुर्गम मिला, दुर्गम ऋषि का आश्रम मिला जहाँ पे कोई नहीं था, एकदम डिजर्टेड प्लेस। लेकिन वहाँ पर देखे कि एक पत्थर का मूर्ति बैठी हुई है। उनको लग रहा था कि ये जीवंत है पूरा। रामचंद्र देखे उसको, लेकिन पूरा जीवंत है, लेकिन ये पत्थर जैसे लग रही है। तो थोड़ा पास गए, देखे कि पूरा सुंदर मूर्ति है, बहुत सुंदर स्त्री का मूर्ति है। तो विश्वामित्र मुनि से पूछे उन्होंने, लेकिन ऐसा क्या है, ये जो है इतना सुंदर मूर्ति कैसे ये? तो विश्वामित्र मुनि बोले कि ये एक्चुअली गौतम मुनि का आश्रम है। ये गौतम मुनि जब थे उस समय उनकी पत्नी अहल्या बहुत सुंदर थी, और उनको एक्चुअली एक बार इंद्र ने कामवश होकर गौतम मुनि के रूप धारण करके उन्होंने अहल्या के साथ सब संगम किया था। तो उसको देखकर गौतम मुनि ने एक्चुअली श्राप दे दिया। इंद्र को तो दिए श्राप, उसके बाद उन्होंने अपने पत्नी को भी श्राप दिए कि आप पत्थर बन जाओ, क्योंकि आपका जो कॉन्शियसनेस है पत्थर जैसे। तो उन्होंने पत्थर ही बन गए उधर ही उसी समय। लेकिन वो श्राप का एक्चुअली क्या फायदा हुआ, उन्होंने रामचंद्र का दर्शन किया। तो इसलिए कोई मुनि कोई साधु अगर हमको श्राप दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो इसका फायदा ही फायदा है। हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों को श्राप दे दिए, हम लोगों को रिवर्ट करना चाहिए, नहीं। हाँ, तो देखिए अहल्या माता कितना भाग्यवान है, बहुत ही भाग्यवान है, नहीं। तो जब रामचंद्र पहुँचे तो विश्वामित्र उनको बोले कि आप जो हो, आपको आप ही के लिए इंतजार कर रही है, आप अपना चरण स्पर्श कराइए, चरण का रज स्पर्श कराइए। तो रामचंद्र हिचकिचा रहे थे, बोल रहे थे ये ब्राह्मण की पत्नी है और हम रहे क्षत्रिय, हम टच कैसे करेंगे। लेकिन विश्वामित्र बोले आपको करना ही है, वो आप ही के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो रामचंद्र बड़े हिचकिचाते हुए अपने चरण रज को स्पर्श कराए। तो जैसे ही कराए तो उनके मन में बड़ा ये हो रहा था, नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं। लेकिन कराए तो जैसे ही टच किए तो एक सुंदर सी स्त्री बनकर उभर आई पत्थर से। तो जैसे ही आई वो रामचंद्र जी की वंदना की, उसके बाद उन्होंने पतिलोक में चली गई, अपने पतिलोक में गौतम मुनि जहाँ पे थे वहाँ पे चली गई। तो इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है, बहुत सुंदर शिक्षा है। एक तो जो साधु लोग हमारे लिए करते हैं अच्छा करते हैं, चाहे श्राप देते हैं वो भी अच्छा होता है हमारे लिए ना, क्योंकि रामचंद्र का दर्शन होता है उससे, है ना, जैसे अहल्या माता को यहाँ। तो इसलिए रामचंद्र फिर आगे बढ़े, फिर जनकपुरी में पहुँचे। फिर वहाँ पे जो स्वयंवर हुआ हम लोग जानते हैं। तो स्वयंवर में रामचंद्र कैसे सीता माता का वरण माला ग्रहण किए, पानी ग्रहण किए, शादी किए। और रामचंद्र के साथ साथ उनके 3 भाइयों का भी शादी हो गया, 3 भाइयों का शादी हो चुका था। तो आगे अभी क्विज में सर पूछेंगे कौन कौन उनके पत्नी थे 3 भाइयों का, ठीक है, तुम लोग रेडी हो जाओ। हाँ, तो आगे फिर चलकर उन्होंने शादी के बाद फिर जब आ गए वापस अयोध्या में, सब बड़े प्रीत हुए। उनके 3 माताएं जो थे, कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता, बड़े प्रीत हुए, बड़े प्रसन्न थे। और रामचंद्र को सभी इतना दुलार करते थे, इतना प्यार करते थे कि कोई सबसे ज़्यादा प्यार करती थी कैकेयी माता, सबसे ज़्यादा। हाँ, लेकिन फाइनली एक दिन दशरथ महाराज देखे मिरर में देखे कि एक साइड में उनका बाल जो है सफ़ेद हो रहा है। हाँ, तो जैसे ही देखे उन्होंने बोले कि अभी टाइम हो चुका है मेरा। हाँ, कहाँ पे जाने के लिए? जंगल जाने के लिए। तो उन्होंने सभासद को, परिषद को बुला कि अभी हम देख रहे हैं रामचंद्र पूरी तरह से योग्य हैं, उनको पूरे अयोध्यावासी चाहते हैं राजा बनना, और मंत्रिमंडल भी यही चाहती है, हम लोग भी यही चाहते हैं। तो सारे मंत्रिमंडल हाथ खड़े करके समर्थन किए, बोले यही होना चाहिए, रामचंद्र यथाशीघ्र राजा बनना चाहिए।
तो उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर थे, भरत जी के मामा के घर ननिहाल में। तो जैसे ही आए तो ये डिसीजन हो गया तुरंत। और जब वशिष्ठ मुनि से पूछा गया कि आप जल्दी शीघ्र निकालिए एक अच्छा तिथि, तो वशिष्ठ मुनि बोले कि रामचंद्र के लिए कोई तिथि नहीं होता है। रामचंद्र को अगर अभी राजा बनाएंगे उनके लिए यही मुहूर्त ही बड़ी शुभ होगा, इसलिए उनके लिए कोई तिथि नहीं है। अब तुरंत काली कर दीजिए राजाभिषेक। हाँ, तो दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न होकर अनाउंस कर दिए पूरा राज्य में कि रामचंद्र का राज्याभिषेक हैगा, रामचंद्र युवराज बनेंगे। रामचंद्र की सीता की माता जो थी वो केवल इंस्ट्रूमेंट ही बनी और कुछ नहीं। ये रामचंद्र का ही इच्छा था, वन में जाकर साधुओं से मिलना, साधुओं का परित्राण करना, साधुओं का अपने संग देना साथ, और रावण का वध करना, यही उनका लक्ष्य था। तो इसलिए कई माता केवल निमित्त बनी उनके इसमें। तो इसलिए क्योंकि रामचंद्र को दशरथ छोड़ने वाले नहीं थे, जंगल ऐसे कभी नहीं छोड़े। हाँ, तो इसलिए कई माता ही निमित्त बनी उसमें, जिससे रामचंद्र पूरी तरह से पूरे संसार को उद्धार की। तो फिर आगे हम लोग जानते हैं रामचंद्र कैसे गए। लेकिन रामचंद्र जब जा रहे थे, कई माता बड़े क्रूर होके उनको भेज रही थी जंगल में, और उनके लिए सन्यासी वेश का ड्रेस लेकर उनको पहनाई, सब कुछ की, और उनको बोली आप तुरंत ही जाइए, जल्दी से जल्दी भागिए। तो रामचंद्र उनको बोले कि ये बोले, हाँ, कई माता से बोले ये कि that son alone is blessed who is devoted to words of his parents। बोले कि मेरे पिता माता मेरे लिए सब कुछ, और पिता माता का आदर करना, उनके जो भी शब्द उनके मुख से निकलता है तुरंत वो करना, हाँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। Then a son who gratifies his father and mother is rare in this whole world, बहुत रेयर है। कलयुग में तो नाम मात्र है, ना भी कर सकते है ही नहीं ना। उसके बाद इन द फॉरेस्ट आई शैल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हर्मिट्स व्हिच विल बी बेनिफिशियल टू मी ऑल द टाइम। तो रामचंद्र बोले कई माता से कि आपने ऐसे वरदान मांग लिया राजा दशरथ से, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि मुझे और कोई चांस नहीं था मेरे जीवन में ऋषि मुनियों से मिलना, उनका संग प्राप्ति करना, उनसे कथा सुनना, कोई ये भी नहीं था। और आपने मुझे 14 वर्ष ऐसा समय दिया, ये मेरा जीवन का सबसे अच्छा समय है। और बड़े प्रसन्न हो के बार बार कई माता को प्रणाम किए। बोले आप जैसे माता तो इस संसार में है ही नहीं, आप जैसे माता इस संसार में है ही नहीं जो अपने बेटे को साधुओं के बीच में भेज रही। हाँ, बड़े प्रसन्न होके माता कई को प्रणाम करके चल दिए। और साथ हम लोग जानते हैं सीता माता और लक्ष्मण भी चल दिए उनके साथ, और बहुत लंबा स्टोरी है, आगे चलिए। तो फिर आगे हम लोग जानते हैं भरत महाराज वापस आए, फिर बड़े गुस्सा किए अपने माता पर, क्रूर वचन भी बोले, अपने माता को तिरस्कार किए, बोले मैं अपने माता को त्याग करता हूँ, ऐसे बोले। तो कई माता को समझ में आ गया उन्होंने बहुत ही गलत किया है। तो उसके बाद भरत महाराज सभी को लेके वन में प्रस्थान की। जब वन में गए रामचंद्र को मनाए, खूब मनाए, लेकिन रामचंद्र बोले जो पिता का जो वचन है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, आप ही राज करो और मैं वन में रहूं 14 वर्ष। 14 वर्ष के बाद फिर मैं आऊँगा, फिर आगे देखेंगे। तो उसके बाद रामचंद्र बोलते हैं भरत से कि हाँ, तो बोलते हैं भरत से कि इन दिस वर्ल्ड नो वन कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, एवरीबडी इज बाउंड बाय हिज कर्म। यद्यपि वो भगवान थे स्वयं, लेकिन वो ये चीज़ बता रहे हैं कि एवरीबडी इज बाउंड बाय हिज कर्म। लेकिन भगवान रामचंद्र ऐसे नहीं थे, वो तो भगवान थे स्वयं, लेकिन सभी को शिक्षा देने के लिए वो ये चीज़ बोल रहे हैं
everybody is bound by his karma. Under the control of eternal time, everything ultimately meets the defeat. Therefore, no wise man should lament for life's reverses. Union always ends in separation. Pieces of driftwood float together on the surface of the ocean and later on disperse. Similarly, members of family and society meet briefly and they depart for their separate destinations. As solid pillars gradually decay, causing a house to collapse, so man totters into old age and at last meets death. रामचंद्र बहुत सारे शिक्षाएं दे के गए हैं, इसलिए रामायण से बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती हैं हम लोगों को। रामचंद्र बोल रहे हैं कि जीवन जो है बहुत ही टॉर्चरिंग है, कभी भी जा सकता है, तो इसलिए हम लोगों को रिलीजियस प्रिंसिपल को ही फॉलो करना चाहिए लाइफ में। जो भगवत गीता में दिया हुआ है उसी के हिसाब से हमारा कर्म को चलाना चाहिए। Why should one feel sorry for others when he himself is going to die? A man's skin becomes wrinkled, his hair turns grey. What can he do? He is happy to see the sunrise and sunset without realizing that he has died a little. Therefore, a sober and learned person should use his energy for executing religious principles so that he can attain a higher destination after death. So हमारा गोल यही होना चाहिए, how to achieve higher destination after this life, and we don't know when this life will go. So it is very important therefore to always stick to the religious principles. So आगे हम लोग जानते हैं, फिर भरत महाराज वापस आने के बाद रामचंद्र आगे चले गए बहुत दूर पंचवटी में जाने के बाद फिर हम लोग जानते हैं खरा और दुष्यंत से उनका फाइट हुआ। उसके बाद सुपर्णरेखा आई थी, सुपर्णरेखा के बाद सुपर्णरेखा फिर जाके दुष्यंत खरों को भेजी ना, उसके बाद फिर रावण को पता चलता है, फिर सुपर्णरेखा जो है फिर रावण को सीता माता का सौंदर्य के बारे में बताती है बहुत। तो रावण ये हो के फिर वो आता है आके फिर सीता माता को ले जाता है ना। तो आगे फिर हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी कैसे जाते हैं लंका में, फिर वहाँ से सीता माता को ढूंढने के लिए प्रयास कर करके फिर लास्ट फाइनली सीता माता को मिलते हैं। मिलकर फिर लंका में पूरा आग लगा देते हैं, हर जगह पे जहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लेसेस होता है वहाँ पे आग लगा कर आ जाते हैं। और जब हनुमान वापस आते हैं रामचंद्र बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जैसे भक्त बहुत रेयर है। यद्यपि वो बंदर के शरीर में थे, फिर भी उनका जो भगवत प्रेम था बहुत ही ऊंचा प्रेम था। तो उनको रामचंद्र कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं हम लोग ये देख सकते हैं आगे। तो रामचंद्र बोलते हैं एक्सेप्ट फॉर नो वन एल्स कुड हैव डन व्हाट यू डिड। हनुमान को बोलते हैं नो वन कैन डू लाइक दिस एक्सेप्ट यू। The best of all servants is one who, when entrusted with some task by his master, accomplishes more than what he can accomplish. He was requested. रामचंद्र उनको भेजे थे केवल सीता माता को लेके खाली मीट करके आना है, खबर लेके आना है, लेकिन उन्होंने उससे कई गुना ज़्यादा और सेवा कर लिया। तो रामचंद्र बोले यू आर द बेस्ट ऑफ द डिवोटीज, बिकॉज आपको मैंने जितना बोला था उससे कई गुना आप ज़्यादा सेवा कर दिए। हाँ, तो ए mediocre servant is one who never tries to do more than what was ordered by the master, even though capable of doing so. That servant is the lowest of men, who even though qualified does not carry out the order of the master. तो ये तीन भाग में रामचंद्र बता रहे हैं सर्विस कैसे किया जाता है। आगे तो फिर आगे रामचंद्र जाते हैं, जब खबर मिलती है कैसे सेतुबंध बांधते हैं, और ये जो ब्रिज है सबसे वंडरफुल ब्रिज है, क्योंकि ऐसे ब्रिज ना संसार में कभी बना था ना कभी आगे बनेगा, कोई बना पाएगा। इस ब्रिज का लेंथ कितना था, कौन बताएगा, हाथ ऊपर। इस ब्रिज का लेंथ कितना था, हाँ बोलो। हाँ 100 योजन। कितना, सुनाई नहीं दे रहे।
1000 5000 1200 किलोमीटर और 100 योजन था, 1200 किलोमीटर। गुड। और इसका विड्थ कितना था? विड्थ इसका था 10 योजन। 10 योजन विड्थ, 100 योजन लेंथ। 10 योजन विड्थ मतलब कितना हुआ? 120 किलोमीटर। हाँ, 120 किलोमीटर विड्थ। ये सब ब्रिज संसार में कभी नहीं बना था, ना कभी बनेगा। तो ये रामचंद्र बनाए थे, अभी भी है, जाके देख सकते हैं। आगे चल। तो फिर रामचंद्र पहुंच के लंका में से रावण का वध किए, सब लोग जानते हैं। आगे और कुछ नहीं, आगे और बताने की ज़रूरत नहीं। तो रावण जो है, रावण एक्चुअली सारे पापों का प्रतीक था। उनका जो सिर था, 10 सिर, 10 प्रकार के पापों का प्रतीक था। तो ये लंबा है, इसमें 10 प्रकार के पाप है, हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। आगे चल। तो ये कलयुग में एक्चुअली सबके हृदय में ही रावण बैठा हुआ है, सबके हृदय में। क्योंकि ये 10 प्रकार के जो हम पाप देखे अभी, ये हम लोगों का टेंडेंसी ये करना है। हाँ, तो ये टेंडेंसी को बचाने के लिए कृष्ण फिर से आए यहाँ पर। कैसे आए? अब कृष्ण भक्त के रूप में आए, नवद्वीप में पधारे। नवद्वीप में जब आए, वो भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। तो उन्होंने सिखाया कैसे इस रावण का वध करना है, जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। उस रावण का वध हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने सिखाया कि केवल इस कलयुग में हरिनाम ही सर्वस्व है, जिससे हम सारे प्रकार के रावण का वध कर सकते हैं। जब रावण हमारे हृदय में बैठा है तो बाहर के रावण को मारने की जरूरत नहीं, हमारे हृदय वाले रावण को पहले मारना चाहिए। तो उसको मारने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, हरिनाम का शिक्षा दिए। हरे नाम हरे नाम इव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्य। तो कलयुग में बृहद नारद पुराण में दिया गया है, कलयुग में केवल हरिनाम ही सार्थ है। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र अभी हमारे बच्चे भी गाए, सब लोग भी गाए अभी आरती में। तो ये हरिनाम जो है सबसे इम्पोर्टेंट अस्त्र है हमारे लिए, जो रावण हमारे हृदय में बैठा हुआ है उसको वध करने के लिए। तो इसलिए हरे नाम एव केवलम, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, सब लोग और एक बार हाथ ऊपर कीजिए, गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे हम यहीं पे विरति लेते हैं। आगे तो है थोड़ा सा, लेकिन बताएंगे नहीं। राम राज्य के बारे में प्रभुपाद बताते हैं, राम राज्य कैसे होना चाहिए। अभी और भी बहुत सारा प्रोग्राम है। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सुस्वागतम। बहुत थैंक यू वेरी मच। हरे